बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने भले ही बैन लगा दिया हो, लेकिन केरल और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के बाद विवाद बढ़ चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लड़ाई अब ये पहुंच चुकी है जेएनयू तक। छात्रों का खेमा दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, जिस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विवाद अब जेएनयू पहुंच चुका है। जेएनयू प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी करके ये कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं है बच्चों के पास, लेकिन फिर भी जेएनयू के छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट्री को जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर सरकार की तरफ से बायस्ड बता रहे हैं, एक तरफा बता रहे हैं, दूसरी ही तरह जेएनयू ने अब निर्णय ले लिया है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हैदराबाद में जहां पर ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हो रही है और जेएनयू भी के छात्र भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया। आयशी का ये पोस्ट वायरल होने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद यहाँ स्क्रीनिंग को भी रद्द कर दिया गया। वहीं फिल्म दिखाने को लेकर वार्निंग दी गई, लेकिन अब जेएनयू में छात्र संघ के दो गुट इस पर आमने सामने हैं। डॉक्यूमेंट्री बना है उसको चलाने की बात जेएनयू की तरफ से की गई और आज रात का डेट रखा गया कि आज रात में, शाम में या रात में डिनर के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी की उसको चलाया जाएगा। लेकिन अचानक जेएनयू प्रशासन का एक सर्कुलर आता है। उस सर्कुलर में ये रहता है कि जो भी एक तो ये स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, पहला बात, और जो भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे उन सभी पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ जो भी स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे, तो जो लोग इसके चलाने के हैं, जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरासर हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र पे हमला है। जेएनयू से पहले बैन के बावजूद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसे लेकर एबीवीपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसे लेकर अब जांच हो रही है। मोदी जी का जो गवर्नमेंट में जो हो रहा था, हुआ था, ये पूर्ण तरह से हम उसको कंडेम कर रहे और जिन लोग इस पे ऑर्गेनाइज किया उनके ऊपर एक्शन लेना ही बोल के हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंफॉर्मेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे और साथ साथ इस पे कंपल्सरी तेलंगाना पुलिस इंटरफेयर होना है। जिन लोग जो बैंड वीडियो डिस्प्ले किया, जो साइबर क्राइम से भी मैं हम रिक्वेस्ट कर रहे इन लोगों को ऊपर एक्शन लेना है बोल के। इस बीच डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सियासत भी तेज हो गई। बात हैदराबाद की आई तो ओवैसी मैदान पर उतर आए। तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? हम आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बीजेपी जहां डॉक्यूमेंट्री को देश विरोधी बता रही है, तो वहीं विरोधी इस पर लगे बैन को लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. You can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff, but the truth is the truth. मोदी जी को अगर क्लीन चिट मिला हुआ तो मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी उसको क्यों बैन करेंगे? अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उनको क्लीन चिट मिला है, तो मोदी जी उसको ट्विटर पे बैन करने की क्या जरूरत है? क्यों करे? ये तो मोदी जी ने इसके जवाब देना चाहिए। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है
वो सोच समझ के लिया होगा। जो देश के खिलाफ प्रधानमंत्री जी इतनी ग्रेट शख्सियत है, वो अपने बारे में तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा भी कोई बोले, जैसा जैसा किसी का ज़हन है, ख्याल है, लेकिन देश को जो कोई नीचे दिखाने वाला कोई भी मूवी है या व्हाटएवर जो भी है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, उस पे बैन लगा तो उसके मस्ट बी देयर इज सॉलिड रीजन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के पूर्व जज, नौकरशाह, राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दिखाई गई बातों से कड़ा एतराज जताते हुए खुला पत्र लिखा था। इस पर अब तक 302 हस्तियों ने दस्तखत किए थे। इनमें 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 156 सशस्त्र सैन्य अधिकारी, 33 पूर्व राजनयिक और 13 सेवानिवृत्त जज शामिल थे। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बीबीसी, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पे काम करेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अब नहीं रही। इनकी हर चीज़ में एक एजेंडा नज़र आता है, भारत को नीचा दिखाने का एक आइडिया नज़र आता है। भारत इतना बढ़ रहा है, ऐसे मौके पे उसको उनके जैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान जारी है और इस बात पर जंग का अखाड़ा एक बार फिर जेएनयू बन गया है। स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के अभी भी सवाल बने हुए हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।